वेदांत दर्शन और ब्रह्म सूत्र, इसके प्रथम अध्याय में प्रथम पाद के अंदर शुरू से ही मैं शुरू कर रहा हूं। ब्रह्म के बारे में जो सर्व जिज्ञासा है, ब्रह्म कौन है, इसका स्वरूप क्या है तथा वेद में इसका क्या वर्णन आया है, ये प्रथम अध्याय और पाद में आरंभ किया गया है। इस जगत में जो कुछ भी दृश्यमान है और जो कुछ भी अनुभव होता है, उसके आदि अर्थात उसके जन्म से लेकर और उसके संधारण और प्रलय काल में उसका जो विलय इत्यादि सब होता है, उस सब का कारण ब्रह्म को माना गया है, जिससे ये सब कुछ होता है। इस जगत की उत्पत्ति, स्थिति, विलय वही ब्रह्म है। अब ये जो जड़ चेतनात्मक जो सत्ता है, जगत है, इसको सर्वसाधारण के देखने में ऐसा प्रतीत होता है कि इसका आदि तो वहां से है, परंतु क्या इसका भाग भी ब्रह्म ही है क्या? अर्थात जो सर्वसाधारण के देखने, सुनने और अनुभव में जैसा आ रहा है, जो कुछ प्रतीत होता है, सामने है, और फिर उसका जन्म भी, इन दोनों को मिला करके सब कुछ है, वो ब्रह्म ही ब्रह्म है। ये बताया गया है कि सर्वशक्तिमान परात्पर परमेश्वर अपनी शक्ति से जो कुछ भी जगत को रचना करता है, उसको धारण करता है, संचालन, उसका पालन करता है, और अंत में उसके विनिष्ट करके उसको प्रलय काल में उसका अपने अंदर ही विलय कर लेता है। यह परमात्मा का रूप है, उसी को ब्रह्म कहा गया है। तो अर्थात कर्ता भी वही है और उसका भाग भी ब्रह्म, जगत का वह ब्रह्म ही है। क्योंकि इसमें आगे आया है कि ये जो परमेश्वर, परमात्मा, भगवान नामों से जो जाना गया है, ये इसकी शक्तियां और विशेषण तो अनेक है। सबसे बड़ा है, सबसे शक्तिशाली है, सर्व संपन्न है, सर्वज्ञ है, सर्वाधार है, सर्वेसर्व, सर्वव्यापी, सर्वरूप। ये इतनी इनकी गुण, जिसको कहते हैं शक्तियां, इनकी व्याख्या है। और यह दृश्यमान जगत केवल उसके एक शक्ति का अंश मात्र प्रदर्शन है। ये उससे कई गुना अधिक ये बड़ा है। ये दृश्यमान जगत अपार शक्ति का एक अंश का एक दिग्दर्शन है, ऐसा कहा गया है इसमें। तो फिर इसमें प्रश्न आता है कि जब वेद में इसको ये भी कहा गया है कि ये अकर्ता है, भोक्ता नहीं है, अभोक्ता है, असंग है, अव्यक्त भी है, अगोचर है, किसी के देखने में नहीं आता, अचिंत्य है, निर्गुण, निरंजन, निर्विशेष। वो कहते इस प्रकार के सारे जो विशेषताएं यहां जब ये भी वर्णित है, तो वो किस प्रकार इसका कर्तापन ले सकता है? तो इसमें ये कहा गया है ब्रह्म सूत्र में कि इसका जो कर्तापन है, ये साधारण जीवों की तरह नहीं है, अलौकिक है। ये सर्वशक्तिमान, सर्वगुण संपन्न होते हुए भी और सर्वरूप होते हुए भी यह सर्वथा अतीत और असंग हो सकता है। सर्वगुण संपन्न होते हुए भी निर्गुण भी हो सकता है, और समस्त विशेषणों से युक्त होकर के भी निर्विशेष भी हो सकता है और होता है। ये विपरीत जो भाव है परमात्मा में, ये उसका जो समावेश है, इसमें ये इसका स्वाभाविक है। इसके लिए विशेष कोई प्रयास या कोई उक्ति नहीं है, ये इसके प्राकृतिक स्वाभाविक भावों के अंतर्गत आता है, इसलिए इसमें शंका नहीं की जा सकती। आगे ब्रह्म सूत्र में प्रश्न आया है कि जब कर्तापन और भोक्तापन से जब रहित है, जब वो करते हुए भी अकर्ता है, और भोक्तापन का मतलब सब कुछ करते हुए भी उसमें कुछ भी भोक्ता नहीं है, तो उससे भी रहित है,
तो फिर ऐसा परमात्मा जो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त, ये फिर जगत का कारण कैसे माना जा सकता है? उसके पास इसकी रचना करने का कारण क्या है? तो कहते हैं, वेद कहते हैं कि ब्रह्म में हमारे इसमें ये कहा गया है कि जगत का एकमात्र कारण ब्रह्म ही है। जैसे उसके लक्षणों का वर्णन है कि ये सत्य है, ज्ञान स्वरूप है, अनंत है, इसी तरह ये इसका कारण स्वरूप भी इसका मुख्य लक्षण है। इसलिए इसको यही माना जाता है कि एकमात्र कर्ता ये जगत का ब्रह्म ही है और ये इसका मुख्य कारण है जगत की रचना का। अब इसमें कारण में ये आते दो भाग आते हैं कि निमित्त कारण और उपादान कारण। जैसे घट निर्माण करने वाले को कहा जाता है कि वह घट निर्माण करता है, लेकिन वो निमित्त है उसका, या तो उसकी इच्छा है, प्रेरणा है, या वो उसमें क्रिया करके उसको निर्माण कर लेता है। परंतु क्या वह उसमें उपादान मतलब उसका अवयव या उसका अंश का भी भागी बन जाता है? तो ये इसमें स्पष्ट किया गया है कि यह परमात्मा जगत के अंदर व्याप्त होने के कारण अनुगत, उसके अंदर सर्वत्र ये भरा हुआ है। कोई भी स्थान अणुमात्र, अणु जगह भी ऐसी नहीं है, कोई भी स्थान रिक्त नहीं है परमात्मा से, ब्रह्म से। इसलिए ये कहा जाएगा कि इसका उपादान कारण भी वही है, क्योंकि अगर उसका विनाश भी होता है किसी का, तो वापस विलय भी चूंकि उसी में होता है, इसलिए ब्रह्म उसका उपादान कारण भी है। अब आगे वर्णन में यह आता है कि इस प्रकार के गुणों को प्रकृति भी धारण करती है। त्रिगुणात्मक शक्ति होने के कारण प्रकृति फिर इसका कारण क्यों नहीं हो सकती, और इसका जगत के निर्माण की कर्ता और कारण उपादान, ये निमित्त कारण क्यों नहीं हो सकती? तो उसमें कहा गया है कि जो एक शक्ति है, ईक्षण, इच्छा करने की जो प्रवृत्ति है, उस चेतन पर ब्रह्म में ही है वो, कि मैं एक से अनेक हो जाऊं। यह प्रक्रिया केवल परमात्मा तत्व को ही प्राप्त है, प्रकृति को यह प्राप्त नहीं है। क्योंकि अगर वो विलय नहीं कर सकती अपने आप में उसको, जगत को, तो वो उत्पन्न भी नहीं कर सकती। तो ये इच्छा शक्ति जड़ चेतना, जड़ जो प्रकृति की जो प्रकृति है, जड़ नेचर की, इसमें ये गुण नहीं हो सकता। इस प्रकार से ब्रह्म की परिभाषा और ब्रह्म का स्वरूप और उसकी शक्तियां, ये इसमें अध्याय में आरंभ में बताया गया है।